जय नमोस्तु महाराष्ट्रे नमोस्तु महाराष्ट्रे। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया। इस अनंतकालीन जो संसार बीत गया है, हमारी अज्ञानता के कारण, यदि आचार्य भगवंत कहते हैं अनंतकालीन संसार की परंपरा का अंत करना चाहते हो कि भगवान अनंत संसार में अनंत काल से बहुत दुख भोगे, अनंत काल की यात्रा बंद हो और ये दुखों की संतति, संयोग और वियोग की संतति का अंत हो। हे परमात्मा, इस अनंत सुख में आप राजित हैं। यदि आप भी उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवंत कहते हैं एक बात अच्छे से स्वीकार कर लो। यदि स्वीकार कर ली तो तुम्हारा जीवन हमारे जैसा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी अतीत आप ही जैसा था। कभी वो भी आपकी तरह संसार में भटकते थे, कभी वो भी आपकी तरह सुख और शांति की तलाश में दुनिया में भटक रहे थे, तो उन्हें भी कोई सिद्ध चक्र विधान मिला होगा जिनने उन्हें आज अनंत सिद्ध आत्माओं की कोटि में मिला दिया। भटक रहे थे, तपास कर रहे थे, खोज कर रहे थे उस शांति की, जिस शांति की तपास में तो पता नहीं कितने दरवाजे खटखटाते हो दिन भर में। कितने बार सोचते हो कि मुझे शांति मिल जाए, सोचते शांति की बात करते हो, शांति की प्राप्ति हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अशांति ही मिलती है, उसके बदले तुम्हें दुख ही मिलते हैं। सोचते हो कि कुछ अनुकूलता मिलेगी, लेकिन उस अनुकूलता में तुम्हारे लिए प्रतिकूलता ही मिलती है। सोचते हो मुझे फूल गुलदस्ते मिलेंगे सम्मान में, लेकिन तुम्हें पत्थर ही मिलते हैं, कांटे ही मिलते हैं। चाहते हो कि कोई मेरी आरतियां उतारे, पर आरती के स्थान पर अपमान ही मिलता है। सोचते हो सुकून की जिंदगी जी लूंगा, लेकिन तमाम जिंदगी दुख के साथ गुजारना होती है। क्यों ना हो कि जीवन को फिर से एक नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ नई दिशा दी जाए। चलते हैं उन भगवंतों की ओर। सोचो, उन्होंने कहा संसार के अनंतकालीन परंपरा का अंत करना चाहते हो, कभी हमारा जीवन भी आप ही जैसा था, जैसे आप रंगे बंदे बनकर घूम रहे इस दुनिया में, अपने दुखड़े दुनिया को सुना रहे हो, अपनी समस्याएं दुनिया के सामने सुना रहे हो, अपने दुख दुनिया के सामने सुना रहे हो, दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हो, अपनी समस्याएं का समाधान खोज रहे हो। वो भी कभी आपकी तरह इस दुनिया में इन बीच चौराहों पर भागते हुए नजर आ रहे थे। उनका जीवन भी कभी तुम्हारी ही तरह था, पर वो कह रहे हैं मैंने अपने जीवन को इस संसार में रहकर ये देखा कि यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। तो उन आचार्य भगवंतों ने कहा कि उन भगवंतों ने ऐसा मार्ग चुना, ऐसे मार्ग पर गए कि वो भगवंत हमेशा के लिए संसार की परंपरा का अंत कर गए और जन जन की आस्था के केंद्र बन गए। वो भी कभी आपकी तरह, जब वो कभी सिद्ध चक्र जैसा महाअनंत भगवंतों की आराधना हो रही थी, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना हो रही थी, उन्होंने उसमें उस आराधना से भागे नहीं, अपितु उन्होंने उसमें भाग लिया। जो भागे थे वो आज तक भाग ही रहे हैं, और जिन्होंने भाग लिया था वो सिद्धालय में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जितने यहाँ भाग रहे हैं, हम अनंत काल से सिद्धों की आराधना करने से भागे थे, इसलिए अनंतकालीन संसार चतुर्गति में अभी भी क्या हो रहे हैं? भाग ही रहे हैं, और भागते ही रहोगे पूरे जीवन में, क्योंकि अनंतों की आराधना में तुमने भाग नहीं लिया, इसलिए संसार में भाग रहे हो। भागने की परंपरा का अंत हो, और फिर
उन सिद्ध भगवंतों की सिद्ध बनने का कार्यक्रम शुरू हो हमारे जीवन में कि परमात्मा चाहते हो कि मेरे जीवन से दुख दूर हो और मैं भी भगवान आप जैसा बन सकूं, तो इसके लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बिना सिद्धों की आराधना किए आज तक कोई सिद्ध नहीं बना, बिना पूजा किए आज तक किसी को सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हुई है। दो ही मार्ग दिए हैं कि पूजा करो या पूज्य बनो। बिना पूजा से भगवान नहीं बनते। पूजा सिद्ध बनने वालों के लिए सिद्धों की आराधना करना अनिवार्य है। तो उस आराधना से हम सबके लिए आज तक पूजा करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन बिना पूजा किए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसी वो पूजन जो हमारे लिए तीतर से तीर्थंकर बना दे, ऐसी उस पूजन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर भगवान आपसे कह रहे हैं कि हमेशा पहली बात तो यह है कि सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु के चरणों में आशा अनन्य हमेशा ये भावना हो कि परमात्मा ये जीवन के जो शेषांश हैं वो आपके चरणों में ही बीते। ऐसी हमेशा भावना होना चाहिए। यदि पूरा जीवन नहीं बीत पाया किसी कारणवश कसायवश, तो कह रहे हैं कि कसाय कर्म के उदय से कई प्रकार की प्रवृत्तियां हो जाती हैं और पापों में प्रवृत्ति चली जाती है। तो इतनी मान लो कि एक बार जीवन में हमेशा यदि तुम भगवान को स्वीकार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेना। जीवन में मरने से पहले, चिता जलने से पहले एक बार इस बात को स्वीकार कर लेना है कि त्वमेव शरणम मम। हे परमात्मा, मेरे जीवन का कोई शरण है, कोई आधार है, कोई उत्थान करने वाला है मेरे जीवन का, तो कौन है? कौन है? मरने से पहले तुम्हारी चिता जले, अस्थियां बिखरे, कि उसके पहले एक बार इस बात को स्वीकार कर लेना कि हे परमात्मा, मेरे आपके अलावा मेरे जीवन में न था, न है और ना ही होगा। कितने देर के स्वीकार कर लेना? एक सेकंड के लिए। ज्यादा नहीं स्वीकार कर सको तो कितने बार स्वीकार कर लेना? पूरे जीवन में एक सेकंड के लिए स्वीकार कर लेना कि भगवान जो भी हुआ बस अभी तक जो होता रहा वो होता रहा, लेकिन अब मैं एक बार स्वीकार करता हूँ, एक क्षण के लिए आपने जो कहा है वो क्या है? वही है। अन्यथा जो कुछ भी है संसार में वो अन्यथा है, और आपने जो कहा वही सच है। उस सच को मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। कितनी देर के लिए स्वीकार करना है? कितनी देर के लिए बोल रहा हूँ? ज़्यादा देर स्वीकार नहीं कर सको तो एक क्षण के लिए कहना कि परमात्मा, आपने जो उपदेश दिया, आपने जो कहा वो सच है, और जो मैंने आज तक किया वो गलत है, वो रॉन्ग था, वो पाप था, और आपने जो भी उपदेश दिया है, आपने जो भी कहा है वो अक्षरशः सच है। इतने स्वीकार करने से क्या हो जाएगा? आचार्य भगवंत कहते हैं, ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्य भी। तीनों कालों और तीनों लोकों में कोई श्रेष्ठ वस्तु है तो उसका नाम क्या है? कौन सा रत्न है? हीरे मोती जवाहरात नहीं। कौन सा रत्न? सम्यक रूपी रत्न। मर पचकर जैसे बने वैसे उसे क्या कर लेना? प्राप्त कर लेना। मरने से पहले देवता के प्रति, भगवान के प्रति आस्था पैदा कर लेना। एक क्षण के लिए भी भली पैदा करो, लेकिन क्या कर लेना? पैदा कर लेना। एक क्षण की आस्था भी तुम्हारे अनंत संसार को काटने में समर्थ है। तुम्हारा अनंत संसार कटकर कितना बच जाएगा? अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाएगा। एक क्षण की श्रद्धा यदि तुम्हारे अनंत संसार को काट दे तो इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या अनमोल वस्तु हो सकती है? और हमेशा के लिए वो श्रद्धा टिक जाए तो
तो कितने भाव लगेंगे? कितने भाव लगेंगे? कितने भाव लगेंगे सिद्ध बनने में? 4 भाव, ज़्यादा नहीं। यदि हमेशा वो श्रद्धा टिक गई तो 4 भाव से ज़्यादा तुझे परमात्मा बनने में नहीं लग सकता है। अंतिम भाव में तुझे निर्वाण की सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करा देगा वो। इतनी जबरदस्त है। यदि छायक में बदल गई वो श्रद्धा, अमिट बन गई, छायक समय दर्शन के साथ चौथे भाव में नियम से कहाँ ले जाएगी? जिस सिद्धि की तुम यहाँ आराधना कर रहे हो, एक दिन तुम खुद क्या बन जाओगे? सिद्ध हो जाओगे। जैसे उन सिद्धों की दुनिया आज आराधना कर रही है, ऐसी सारी दुनिया एक दिन तुम्हें भी, तुम्हारी भी क्या करेगी? आराधना करेगी। लेकिन करना क्या? करना क्या है? कि सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, किस आस्था पैदा कर देना इस शरीर में, इस मिट्टी के चोले में एक ऐसी आस्था पैदा कर देना जो नर से मुझे नारायण बना दे, कंकर से मुझे शंकर बना दे, तीतर से मुझे तीर्थंकर बना दे। ऐसी एक आस्था पैदा कर लेना मरने से पहले। ऐसे नहीं मर जाना। तो बिना आस्था की यदि मर जाओगे तो अनंत संसार में चले जाओगे, भटकोगे, नर से नार की बन जाओगे, कीड़े मकोड़ों में जन्म होगा। इसलिए हम उन भगवंतों के चरणों में एक ही प्रार्थना करना कि भगवान जो कुछ भी हो, मैं एक ही चाहता हूँ, एक ही वरदान मिले इस पूजन से, इस भक्ति से कुछ मिलता हो। मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी भक्ति की हो, जो भी आराधना की हो, तो एक ही आशीर्वाद देना कि आपके प्रति मेरी आस्था हमेशा हमेशा, आपके प्रति मेरी आस्था, विश्वास, समर्पण हमेशा बना रहे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए है कि आपके प्रति मेरी आस्था बनी रहे। बस यही चाहता हूं, इसका कोई फल मुझे प्राप्त हो। तो ऐसी आस्था, अनन्य आस्था वो मेरे अंदर मुझे पैदा करनी है। तभी मैं अपने जीवन को संसार से उठकर उस सिद्धालय की ओर गमन कर पाऊंगा। ऐसे उन भगवंतों की हम आराधना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज कितने अर्घ अर्पण करनी है आपके लिए? 32 अर्घ अर्पण करनी है। एक एक गुणों की आराधना के लिए। पूरे गुण कितने हैं? 1008 गुण होंगे ना अंत में? क्या कितने चढ़ाए जाएंगे? 1024। हाँ, 2024 अर्घ चढ़ाएंगे हम यहाँ पर अंतिम दिन में। किसके लिए? उन भगवान के एक एक गुणों की प्राप्ति के लिए हमने आराधना की है, प्रार्थना की है। भगवान मैं अर्घ इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूँ कि मैं अर्घ ही चढ़ाता रहूं, मैं तो इसलिए अर्घ चढ़ा रहा हूँ कि परमात्मा वो क्षण जल्दी से मेरे जीवन में आ जाए कि एक दिन ये पूजा बंद हो जाए और मैं पूज्य हो जाऊं। इसके लिए मैं पूजा करने के लिए आया हूँ। और भगवान जब तक पूज्य न बनूं तब तक ये पूजा क्या, ये पूजा मेरी चलती रहे। इसलिए मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ, एक एक गुणों को बड़े पवित्र भाव के साथ में स्मरण करके ऐसे भाव से चढ़ाना कि भगवान ये गुण मुझे प्राप्त हो जाए। जितनी आस्था के साथ, अर्पण के साथ, समर्पण के साथ उस अर्घ को चढ़ाया जाएगा, उतना ही वो साथी सा एक एक गुण, एक एक अर्घ, ये बहुत सहकारी महामंत्र है। ये विधान ही अपने आप में, ऐसे विधान को हम करने जा रहे हैं बड़े पवित्र भावों के साथ में कि कहीं मेरे जीवन में कमी ना रह जाए। ऐसा आत्मविश्वास करना कि देखो अमूढ़ दृष्टि अंग में सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उस 8 अंगों में एक अमूढ़ दृष्टि अंग है। कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई मालूम आपके लिए? कौन सी हुई है? रेवती रानी। आस्था पैदा करना, तो देखो आस्था का चमत्कार। कितने बड़े आचार्यों ने जब देखा, तुम्हारी कौन प्रशंसा करेगा, तुम्हें कौन उठाएगा शास्त्रों में। देखो ये गुण के खातिर आचार्यों ने, इतने बड़े आचार्य समझो स्वामी ने श्रवण कर लिया। यद्यपि स्त्रियों का नाम नहीं लेते, लेकिन धन्य है ये गुण। उन्होंने देखा कितना बड़ा चमत्कार है। एक नारी होकर, एक राजा की रानी होकर अपने राजा के खिलाफ में चली गई, नहीं सारी दुनिया चली गई। एक देवता के जाल फैलाने पर कि 25वें तीर्थंकर हैं, कितना बड़ा आत्मविश्वास है कि नहीं तीर्थंकर तो
कितने होते हैं? जनवाणी पर कितना बड़ा विश्वास है। मेरे भगवान ने कहा है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। कितना बड़ा विश्वास। सोचो, सारी प्रजा जा रही है, मंत्री लोग जा रहे हैं, यहाँ तक कि राजा भी जा रहा है, तो एक क्षण के लिए नहीं सोचा जब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो होना सत्य तो हो सकता। जब राजा भी जा रहा, प्रजा भी जा रही, मंत्री लोग भी जा रहे हैं, आप लोग होते तो कहते जब सब लोग जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। सच होना चाहिए। सोचो, प्रजा भी चली गई, मंत्री भी चले गए, राजा भी कह रहा है जाना चाहिए, लेकिन सबके खिलाफ में नहीं। कितना आत्मविश्वास है कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती है, किसी रागी द्वेषी की वाणी नहीं है, किसी पापात्मा की वाणी नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, वो मिथ्या नहीं हो सकती है। 25वें तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। इतना जबरदस्त विश्वास। सारे गांव के लोग चले गए, सारी प्रजा चली गई, फिर भी कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? रेवती रानी नहीं गई। कैसी मूर्ताओं में मैं नहीं फंसूंगी, इस अज्ञानता में नहीं फंसूंगी, ये छलछिद्र है नियम से, इस तरह मैं इस कार्य को मैं धोख नहीं दूंगी। वहां जाकर वो हो नहीं सकता। देखो, तुम तो जहां चाहे सिर फोड़ देते हो। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो कहीं पर भी सिर फोड़ने से मतलब, लेकिन धन है कि नहीं, ये सच के अलावा असत्य को कभी सिर झुकता नहीं है। सिर्फ कलाम तो हो सकता है, कट तो सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। असत्य की पूजा नहीं, हम सत्य की ही पूजन होगी। कितनी महानता थी। और सारे लोग गए पर वो नहीं गई। बाद में पर्दाफाश हो गया कि जो भी था सब रॉन्ग था। क्या ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी होगी? क्या हम ऐसी श्रद्धा हम भी बना पाएंगे अपने इष्ट परमात्मा के प्रति? चाहे कुछ भी हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी आस्था के टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आस्था के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। शरीर टूटेगा, गलेगा, सड़ेगा, इससे कोई हानि नहीं है, पर मेरी आस्था नहीं टूटनी चाहिए। आस्था हमेशा इतनी मजबूत हो कि उस आस्था को कोई तोड़ ना सके। ऐसी आस्था थी उस रेवती रानी के अंदर कि वह देवता भी उसकी आस्था को तोड़ ना सके। ऐसी आस्था जब मेरे अंदर होती है, यही आस्था मुझे परमात्मा बनाती है। यदि ऐसी आस्था हमेशा के लिए बना सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो मरने से पहले एक क्षण के लिए ये नियम ले लेना कि मैं बनाऊंगा भगवान के प्रति। एक क्षण के लिए कहूँगा समग्र चेतना के साथ कि भगवान आपने जो कहा वही सच है। यदि हमेशा के लिए स्थायी बना लोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और पाषाण में, प्रतिमा में, वास्तव में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे, पर मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन हो जाएंगे। और जब तक आस्था नहीं जागेगी, जब तक मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन नहीं हो सकते। आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, नेत्रों में शक्ति नहीं है कि वो तुम्हें भगवान के दर्शन करा दें। वो तो आस्था ही एक ऐसा दीप है, आस्था एक ऐसा नेत्र है जो पाषाण के अंदर भी परमात्मा के दर्शन कराता है, शैतान के अंदर भी परमात्मा के दर्शन कराता है। वो आस्था विश्वास मुझे पैदा करनी है और वही मुझे मेरे जीवन में सुख के रास्ते खोलता है। इसलिए इस विधान में इस आस्था के साथ अर्घ अर्पण करना है कि भगवान मुझे वो उपलब्धि हो जाए। कल कौन सा विधान है मालूम आपके लिए? बत्तीस के बाद 64 अर्घ चढ़नी ना। अच्छा, विधान में कर्मधान विधान आ गया है क्या? कर्मधान विधान है, कोई बात नहीं है, कर्मों का दान करनी है। 64 उसके बाद तो 64 रिद्धि आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उसके बाद 64 रिद्धि विधान आएगा। कितनी अच्छी बढ़िया बात है कि यहाँ पर आज उन सब ऋषि मुनियों को
कि 64 रिद्धिधारी मुनियों को हम अर्घ अर्पण करें, उसके पूर्व कर्म दहन करने की चेष्टा करेंगे। जब कर्मों का दहन होगा तभी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखो अपने जीवन में पता नहीं द्वारा ये शिव चक्र महामंडल विधान करने का अवसर मिले कि ना मिले। मौत में से निकल के आए हो, मौत के मुँह में थे। पिछले समय में जीवन दूभर था, जीना मुश्किल हो रहा था, लोग प्राण बचा रहे थे, ऐसी बीमारी से ग्रसित थे, ऐसी आपदा आई थी कि लोग सोच रहे थे पता नहीं जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज रात हुई है, शाम को सोए हैं, सुबह होगी कि नहीं होगी। कैसी समस्या के साथ हम सब जूझ रहे थे। हमारा अपना ही हमसे भाग रहा था, खून भी खून की खबर लेने के लिए कतरा रहा था, भाई भाई से भी डर रहा था, एक दूसरे से मिलने के लोग कतरा रहे थे। कैसा मौत का तांडव नृत्य आप सब देख करके आए हैं कि अतीत में कैसी स्थितियां थी। काल सबके सिर पर बोल रहा था और सारी 12 भावनाएं हमारे जीवन में घटित होती हुई दिखाई दे रही थी। असरण भावना घटित होती हुई दिखाई दे रही थी। ना वैद्य काम कर रहे थे, ना दवा काम कर रही थी, ना दुआ काम कर रही थी, क्या ना धन काम कर रहा था। सब की सारी व्यवस्थाएं क्या हो रही थी, असफलता नजर आ रही थी। बड़े बड़े लोग भी क्या कर रहे थे, प्राणों की भीख मांग रहे थे। चारों ओर तबाही थी, अच्छे अच्छे देश भी कांप रहे थे। कर्म की चपेट में जब कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छे भी हिल जाते हैं। कौन किसको साथ देता है। इस दुनिया में लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन वक्त ने यह दिखा दिया था कि कोई किसी का साथी नहीं है। बेटा मर भी जाओगे तो तुम्हारा अपना खून भी तुम्हें अपना नहीं कहेगा, वह भी तुमसे भागेगा। यदि मर गए हो तो लावारिस के नाम पर तुम्हारी लाश को घोषित कर दिया जाता था। उस लाश को भी कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, कोई ये कहने के लिए भी तैयार नहीं था कि हमारा है। कोई मरते समय तो दुख के आंसू बहाने वाला नहीं था। ऐसी कंडीशन से तुम गुजर के आए हो, ऐसा तांडव नृत्य तुमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी स्थान से मौत के गाल में से, मौत के मुंह में से निकल के आए हो। बहुत बड़ी नसीबत थी, बहुत बड़ा पुण्य था जो बच गए, वरना आज तक तो तुम्हारी कहानी ही खत्म हो चुकी होती। दुनिया ये कही थी कि वो तो मर गए, चले गए दुनिया से, अलविदा हो गए। पता नहीं कौन सा पुण्य था तुम्हारे भाग्य में। हो सकता था इस चक्र विधान का पुण्य ही था तुम्हारे भाग्य में, जो तुम्हें कह रहा था अभी रुक जाओ, तुम्हें अनंत अनंत भगवंतों की आराधना करनी है। वो मिला होगा तुम्हारे भाग में पुण्य अवसर करने का, ताकि तुम्हारी गति अच्छी होनी होगी, इसलिए तुम्हारी मति अच्छी रही और तुम्हें उस रोग से बच गए, उस भयानक बीमारी से। जब बच गए हो तो भैया क्या कर लो, जिनकी कृपा से बच गए हो, जीवन की सांसें मिल गई हैं। मुश्किल थी जीवन की सांसें मिलना, अभी भी गया नहीं, ध्यान रखना, सावधान रहना। वक्त मंजर लौट के भी आ सकता है, क्या भरोसा है इस जीवन का, कब क्या हो जाए। जीवन की सांसें जो मिल गई हैं, उन सांसों को सार्थक कर लेना। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांसों को सार्थक कर डालो, जीवन का पल भर भी विश्वास नहीं है। क्या भरोसा है जीवन में कब क्या हो जाए। तब ऐसी घड़ी में जीवन मिला है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें कर्मधान विधान के बाद कौन सा विधान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 64 रिद्धियां, एक एक रिद्धि अपने आप में अद्वितीय है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। जो रिद्धियों को प्राप्त करते हैं उसको भी क्या हो जाती हैं, जो रिद्धि को प्राप्त करते वही तो निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
बिना रिद्धि प्राप्त किए हुए निर्माण को प्राप्त नहीं होते हैं। एक एक रिद्धि का अचिंत्य प्रभाव, कैसी रिद्धियां होती हैं, ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं कि उनके प्रभाव से सारे देश में अकाल पड़ा हो, भयानक बीमारी हो, उन मुनियों के आ जाने से वो सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। कैसी अद्वितीय रिद्धियां हैं। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हम तो भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो जाते हैं। जब वो रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं तो भूख प्यास छूमंतर हो जाती है। और तो और रिद्धियों के प्रभाव से उन महाराजों को हाथ में ही पहुंचते, हम तो भोजन के लिए रोते हैं कि हमें कोई रसगुल्ला दे दे, मालपुआ दे दे, धन्य है। ऐसी भगवंतों की आराधना करते हैं कि उस ऐसी साधना करते हैं कि ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें सटरस की कभी आवश्यकता नहीं होती है, हाथ में ही सटरस तैयार हो जाता है। 56 प्रकार का भोग उनके हाथ में अंजलि में पहुंचते ही क्या हो जाता है, सब बन जाता है। इस प्रकार का तीव्र पुण्य है। इस प्रकार की वो रिद्धियों के प्रभाव से यदि कोई जहर भी दे दे तो जहर भी क्या बन जाए, अमृत बन जाता है। इस प्रकार का प्रभाव होता है। ऐसी रिद्धिधारी महाराज जिनके चरणों में पहुंचकर जीवन का मंगल हो जाता है, ऐसे महाराजों को अपन सबके लिए अर्घ्य अर्पण करना है। मैं बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ये बात कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जीवन का फर्स्ट और लास्ट यही विधान हो, तो क्यों ना हो। ये 64 रिद्धि महाराजों को हम अर्घ दें तो एक अर्घ्य, एक श्रीफल किसकी तरफ से हो, किसकी तरफ से हो, किसकी तरफ से हो। क्या हम इतने अभागे हैं, इतने पापी हैं कि एक श्रीफल उन 64 रिद्धिधारी मुनियों को अपनी तरफ से अर्पण नहीं कर पाएंगे। लाख रुपया पूरे जीवन में कमाया है, क्या एक 10 रुपये का श्रीफल उन राज के चरण में अर्पण नहीं कर पाएंगे। जहां अनंत अनंत भगवंतों की आराधना हो रही हो, एक मुराज नहीं, ध्यान रखना, 3 कम 9 करोड़, कितने हैं, 3 कम 9 करोड़ मुराजों की हम आराधना करेंगे और उन 3 कम 9 करोड़ मुराजों को प्रत्येक को एक एक नारियल अर्पण नहीं कर पाएंगे क्या। ये पूरे जीवन में कभी अवसर नहीं आएगा। ध्यान रखना कि हम मुराजों को हम प्रत्येक को एक एक नारियल अर्पण कर सकें। धन्य है कल का दिन, परसों का दिन। कल जब हम कर्म की उपशमना की बात करेंगे तब ये भाव आएगा कि परमात्मा, क्योंकि कर्म का जब उपशम होगा तभी तो रिद्धियां होंगी। तो इस प्रकार से उन मुराजों के लिए एक एक श्रीफल अर्पण करेंगे तो कितने श्रीफल हो जाएंगे, कितने हो गए, 64। कितने हो गए। क्या हम 64 श्रीफल उन मुराजों को जिंदगी में पहली बार, अपने लिए तो कई बार श्रीफल चढ़ाए होंगे हमने, लेकिन एक श्रीफल उनको अर्पण कर देना जिनकी छत्र छाया से, जिनकी कृपा से हम ये सच्चक्र महामंडल विधान कर पाए हैं। क्या गुरुवर आचार्य विद्यासागर जैसे मां संत भी पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान जितने साधुगण हैं, सबके लिए क्या होगा, वो श्रीफल होगा। एक श्रीफल किसको होगा, वो आचार्य भगवान। हम नैनवर में नहीं जा सकते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या यहां से हम उनको अर्पण नहीं कर सकते। इतने अभागे नहीं है भगवान कि हम, इतना पुण्य नहीं है कि हम आपके सानिध्य में सच्चक्र महामंडल विधान कर सकें, लेकिन इतना तो पुण्य है कि यहां से आपके चरणों में श्रीफल अर्पण कर सकते हैं। क्या और उन मुराजों को इतना तो पुण्य नहीं है कि हम साक्षात उन सब रिद्धिधारी मुराजों के दर्शन कर सकें। इस भयानक पंचम काल में जन्मे हैं, कोई पाप किया होगा परमात्मा, इसीलिए उस पाप ने मुझे इस भयानक पंचम काल में भेजा। लेकिन अब ऐसा काम करूंगा भगवान कि आने वाले दिनों में ये कर्म मुझे पंचम काल में नहीं भेज सकेगा। ऐसा कर्म कर लेना, कैसे क्षेत्र में जन्म लेना जहां पर 64 रिद्धिधारी मुराज जिस क्षेत्र में विचरण कर रहे हो, उस क्षेत्र में क्या कर लेना है, जन्म ले लेना है।
ऐसा कोशिश करना, ऐसा पुण्य करना, और मांगेगा इस भाव से अर्पण कर देना कि हे परमात्मा, इस पर्याय तो में मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, आपकी पूजा नहीं कर सका, आपकी वंदना नहीं कर सका, इतना अभागा नहीं हूँ परमात्मा कि नहीं देख सका तो आपको यहाँ से श्रीफल अर्घ अर्पण नहीं कर सकूं। मैं यही भावना भाता हूँ, इस भाव से आपके चरणों में ये श्रीफल अर्पण करता हूँ। आप जहाँ भी विराजमान हो वहाँ पर मेरा श्रीफल स्वीकार कर लेना और ऐसा आशीर्वाद दे देना मुझे कि मैं आज शीघ्र समय में बहुत जल्दी आप जैसे रिद्धिधारी विराजों के दर्शन कर सकूं, ऐसा वहां से मुझे आशीर्वाद भेज देना। ये दावा के साथ कहता हूं, इन भावों के साथ यदि अर्पण करोगे तो आज नहीं तो कल उन रिद्धिधारी विराजों के तुम्हें विदेश क्षेत्र में जाकर क्या होंगे, समोसरण में दर्शन होंगे। बोलो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। एक श्रीफल यदि मुझे और 64 रिद्धिधारी विराजों से मुलाकात करा दे तो इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या सौभाग्य हो सकता है कि साक्षात तीर्थंकर के समस्त में मिला दे मुझे, केवलियों के दर्शन करा दे मुझे, और रिद्धिधारी विराजों के दर्शन करा दे मुझे। इससे बड़ा जीवन में और क्या सौभाग्य हो सकता है। बोलो, क्या हम इतने अभागे हैं, पापी हैं, दुरात्मा हैं, हम भिखारी हैं कि एक श्रीफल अपने पूज्य इष्ट परमात्मा को न अर्पण कर सकें? तो बोलो, कितने लोग हैं जो 64 श्रीफल उन विराजों के चरणों में अर्पण करेंगे परसों के दिन? हाथ उठा के दिखा दें जरा। कितने? बहुत बढ़िया। हमारे पंडित साहब, क्या जोरदार ताली बजाइएगा। क्या चाहे तो विधानाचार्य लोग ये काम कर सकते हैं, ये काम क्या अर्पण। देखिए कितनी भक्ति भाव कि वहां पर अभी सवाल, कौन सा नगर था, शास्त्री बाट था ना, क्या शास्त्री बाट में हुआ था। और वहां पर लोगों ने, सब लोगों ने, कितने लोग आए थे, 100 लोग थे शायद, 90-100 लोगों के लगभग, 100 परिवारों ने। नहीं तो बोला तो उन्होंने कहा हम लोग अछूते नहीं रहेंगे भगवान, ऐसे उन भगवंतों के लिए कभी अवसर नहीं आएगा मेरे जीवन पर। यदि 64 श्रीफल अर्पण करने से यदि मुझे 64 रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, 64 रिद्धिधारों मुनिराजों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। और सब लोगों ने क्या किया उस दिन प्रातःकाल, तो भैया उन लोगों के पास नाम की कतार लग गई और इतने सारे लोग आ गए। सब परिवारों ने वहां पर क्या किया, पहाड़ लग गया श्रीफल का। इतने सारे श्रीफल किसी ने, सबने कि हम इस अवसर से अछूते नहीं रहेंगे, अपने जीवन में एक बार तो जरूर उन मुराजों को श्रीफल अर्पण करेंगे ताकि ये पूरा जीवन मंगलमय हो जाए। क्या अब ये बात रही कि भैया उनको अर्पण करना है, पर कमेटी भी तो है। कमेटी है कि नहीं भैया, बैठे कि नहीं बैठे भैया? इनका काम, इन सब लोग कमेटी के पास नाम लिखा देना, अभी कागज में ये नाम लिख लो सबका, क्या, और उसको सबको कुछ राशि, कितने के आएंगे नरियल, 64 नरियल, 700 रुपये सबके हिसाब से। चलो ऐसा करो, हाँ पैसे की बात नहीं है, 900 रुपया में इनके पास जमा कर देना। 900 रुपया सबको, सब लोग चढ़ा सके, किसी के बाधा नहीं हो, उतने के तो नरीले पड़ जाएंगे वो, ठीक है, हाँ ठीक है ना। उतने सब नाम लिखा देना इन लोगों के पास में, ताकि वह द्रव्य आपके लिए परसों की ये व्यवस्था बना सकेंगे। परसों तक, कल शाम तक नाम लिखा देना ताकि सबकी व्यवस्था यहाँ पर हो सके और बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पर उन पवित्र मुनिराजों को अपने पवित्र भावों के साथ में परसों के दिन यहाँ पर श्रीफल अर्पण करेंगे। इस तरह हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि उन सब मुनिराजों के लिए पता नहीं जिंदगी में कब ऐसा शुभ अवसर आएगा कि हम सब उन महापुरुषों की महा आराधना कर सकेंगे। ऐसे स्वर्णिम अवसर पर अपने भावों को जरूर जगाना। हो सकता है तुम्हारे जीवन में वो श्रीफल सिद्ध परमात्मा के रूप में तुम्हारे जीवन में लटक जाए कि तुम ही सिद्ध बन जाओ। एक श्रीफल तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। निर्माण जाने के लिए मोक्ष भूमि का फल लग जाए आपके जीवन में। इस तरह से जीवन में पैसे कमाते ही रहते हो, ये पाप अर्जन करते हो, उस पाप के लिए 1 नंबर में लाना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना? पैसा तो कोई भी कमा सकता है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के द्वारा भी धन का संचय किया जाता है। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन का उपयोग कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। धन का उपयोग सब नहीं कर पाते हैं।
संचय तो सब कर लेते हैं, लेकिन धन का उपयोग कैसा करना चाहिए ये सबको नहीं आता है। धन का उपयोग करना भी एक बहुत बड़ी कला है। वो कला हमें बताती है कि यदि उस धन का हम इस तरह से उपयोग करते हैं तो वह धन भी अपने आप को, लक्ष्मी भी अपने आप को धन्यवाद देती है कि मैं धन्य हो गई आज कि तुमने मेरा यूज कहाँ कर दिया। चाहते हो कि लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे? चाहते कि नहीं चाहते हैं कि धन संपत्ति अटूट रहे हमारे घर में? ध्यान रखना, अगरबत्ती जलाने से, आरती उतारने से, दीप जलाने से कभी लक्ष्मी घर पर नहीं आती। वो कहती है मैं दीप जलाने से और आरती उतारने से और प्रशंसा करने से और माथा टेकने से टेकने वालों के घर नहीं जाती हूँ, मैं तो उनके घर जाती हूँ जो जैनेन्द्र भगवान की आराधना में दिन रात लुटाते रहते हैं। मैं उनके घर में निवास करती हूँ, मैं उनकी आरती उतारती हूँ जो इनकी आरती उतारते हैं। क्या दिन रात उनके घर में वह वास करती है। चाहते हो कि लक्ष्मी हमारे घर पर रहे तो वो कहती है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा यदि तुम मुझे कहाँ लगा दोगे? कहाँ लगा दोगे? परमात्मा के श्री चरणों में। मेरा यूज यदि भगवान के चरणों में कर दोगे, इस विधान में कर दोगे, मैं लाख लाख तुम्हें धन्यवाद दूंगी कि धन्य हो गई आज मैं द्रव्य के रूप में परमात्मा के चरणों में अर्पित हो गई। कितना सौभाग्य मानती है कि आपके लिए धन्यवाद देती है। आप यदि श्री चरणों में भगवान का उपयोग कर देते हैं यहाँ लाकर, और यदि उपयोग नहीं करते हैं, यदवा तदवा विषयों में उपयोग करते हैं, तो जाओ अभी साफ है, क्योंकि वो आपके पास पुण्य के उदय से आई है, सत्कर्म करने से आई है। और वो कहती है मुझे ध्यान रखना, सत्कर्म में ही लगा देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। यदि तुमने मेरा दुरुपयोग किया, पापों में लगाया, तो तुम्हें अगले जन्म में एक एक दाने को तरसाऊंगी, बीच चौराहे पर भीख मंगवाऊंगी। चाहते हो कि बीच चौराहों पर भीख मंगवाऊं? मांगो। यदि नहीं चाहते हो, एक एक दाने को रो, खाने ना मिले, अनेक प्रकार की आधियाँ व्याधियाँ हो जाए और घर में एक दाना ना हो, पैसा ना हो, जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती है, ये इसी का दुरुपयोग का परिणाम है। कहती आज मैं तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय से, तुमने कभी कोई सत्कर्म किया था, उसके परिणाम स्वरूप में तुम्हारे घर आ गई और आज तुम मेरा मिसयूज कर रहे हो। ध्यान रखो, मेरे आने से तुमने कभी आराधना की थी, उसके परिणाम में तुम्हारे घर आ गई हूँ, लेकिन तुमने मेरा दुरुपयोग किया, तुम्हें ज्वाला बन के भड़कूंगी तुम्हारे भाग में कि तुम पूरा जीवन भर झोंक दोगे मेरे को प्राप्त करने के लिए, पर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बीच चौराहों पर तुमसे भीख मंगवाऊंगी, जगह जगह जाकर लोगों से भीख मांगोगे, रोगे कि मुझे दे दो, फिर भी दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करेगी, डंडे मारेगी, अपमानित करेगी, मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी। इसलिए चाहते हो कि ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो, तो इसके लिए उसको लुटा देना। जैनेन्द्र भगवान के चरणों में जिसने भी द्रव्य लुटाई है, वो आज तक कभी गरीब नहीं हुआ, कभी दीन नहीं हुआ, कभी दरिद्र नहीं उठा के दिखा देना मुझे। किसी व्यक्ति ने जैनेन्द्र भगवान के चरणों में मंदिर बनाया था जैनेन्द्र भगवान का, इसने बोली ली थी, इसलिए भिखारी हो गया, ये भीख मांग रहा है, कहीं मिलेगा नहीं आपके लिए। जैनेन्द्र भगवान का भक्त हो और जैनेन्द्र भगवान के चरणों में जो जनाज उठाता हो, वो कभी भिखारी हो नहीं सकता तीन काल में, क्योंकि यहाँ तो वरदान है कि जैनेन्द्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाला कभी भीख मांगता नहीं है। जैनेन्द्र भगवान का भक्त हो और कुत्ते की मौत मर जाए, ये संभव नहीं है, और मरा है तो इसका मायना ये है कि जैनेन्द्र भगवान का भक्त नहीं था। इसलिए हम सबके लिए कि स्वर्णिम अवसर मिला है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस लाभ से वंचित हो जाएं और कल सिर्फ एक पछतावा ही रहे कि काश यदि हमने भी किया होता तो कितना अच्छा होता।
आज शायद इसकी गर्मा नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन कल जब इसका फल आएगा तुम्हारे सामने, और कल जब तुम्हारे लिए जब तुम पूछोगे भगवान से जाकर कि भगवान ये समोसन मुझे कैसे मिल गया, ये रिद्धिधारी मुरादों के दर्शन कैसे मिल गए, ये पावन स्वर्णिम अवसर मुझे कैसे मिल गया, और उस समय जब कहा जाएगा ये स्वर्णिम अवसर तुम्हें जो मिला है ये तुमने उस सागर नगर में और कौन सी कॉलोनी में, किष्किंधा नगरी में, वहाँ सच्चक्र महामंडल विधान चल रहा था, और सच्चक्र महामंडल विधान में 64 रिद्धिधारी मुरादों की तुमने महाआराधना की थी। उसके परिणाम स्वरूप ऐसे पुण्य का संचय हुआ कि आज तुम्हें 64 रिद्धिधारी मुरादों की साक्षात आराधना करने का फल मिल गया। आज तुमने वह भावना भाई थी कि परमात्मा वो स्वर्णिम अवसर आ जाए, इस श्रीफल चढ़ाने का, अर्पण करने का, यदि कोई पुण्य मिले तो ये मिल जाए और रिद्धिधारी मुरादों के दर्शन हो जाए। इसलिए उसका पुण्य का प्रणाम था जो तुम्हें आज रिद्धिधारी मुरादों के दर्शन करने का अवसर मिल गया। बोलो, जब ये पल जब तुम्हारे जीवन में आएगा और आज का दिन जब ध्यान में आएगा तो कितने बार तुम धन्यवाद दोगे, कितना अच्छा है जीवन में भगवान, कितना अच्छा कार्य किया मैंने कि एक श्रीफल चढ़ा